श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति भगवान का पावन चरित्र, पावन कथाएं श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कि आजकल आप श्री रामानुजाचार्य भगवान का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जो शेष के अवतार हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया कि किस तरह से चौल नाम के राजा ने श्री रामानुजाचार्य भगवान के दो शिष्यों की नेत्र निकाल लिए, लेकिन बाद में भगवत कृपा से उनको वो नेत्र प्राप्त हुए। प्यारे भक्तों, उसके बाद में पुनः श्री रामानुजाचार्य जी भगवान वरदराज भगवान का आशीर्वाद लेकर श्री रामानुजाचार्य जी ने श्रीरंगम छोड़कर बाद में मैसूर के लिए आ गए थे। मैसूर में और मार्ग में कई बुद्धिजीवी मिले और उनको शास्त्रार्थ में हराकर अपना शिष्य बनाया। एक विट्ठल देव को वैष्णव दीक्षा दी और बाद में उसका नाम विट्ठल देव का नाम, उनका नाम विष्णुवर्धन रखा, है ना। इसका मतलब है भगवान का जो चिंतन करे, ठीक है ना, भगवान का जो ध्यान करे। क्योंकि पूरे विश्व की, पूरे सब जगह राम नाम का झंडा लहराना था, तो बस ऐसे ही स्वामी जी भ्रमण कर रहे थे। फिर मैसूर से आगे अपना विष्णुवर्धन उनको शिष्य बना करके तुलसी वन में बहुत काल तक रहे और फिर श्री यादवाद द्रवती भगवान की वहाँ पर प्रतिष्ठा की। आजकल वहाँ ये जितने भी जगह मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनके दक्षिण भारत में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं प्यारे भक्तों। अब उन पर चर्चा तो हम अलग से करेंगे। और वहाँ प्रतिष्ठा की भगवान नारायण की, और कुछ दिन स्वामी जी ने वहाँ निवास किया। एक दिन स्वामी जी निद्रा में थे, तो एक दिन स्वामी जी को स्वप्न आया। यावाद द्रवती में स्वामी जी को ये जो जहाँ जिथों रुके थे ना, वहाँ एक स्वप्न आया। और स्वप्न आया भगवान का कि देखो, जो मेरी उत्सव मनाने वाली मूर्ति है ना, तो वो श्री संपत कुमार भगवान का नाम, कहा कि मैं दिल्ली का जो राजा है ना, दिल्ली जो यवत राजा है दिल्ली का, कहा मैं दिल्ली में राजा के यहाँ हूँ और तुम मुझे आओ और मुझे लेकर यहाँ से जाओ और वहाँ पधारो। ऐसा स्वामी जी को स्वप्न आया। प्यारे भक्तों, श्री रामानुजाचार्य जी वहाँ से चले हैं और दिल्ली आए, अपने शिष्य परिकरों के साथ दिल्ली आए। और दिल्ली आकर बादशाह को कहा कि देखो, मैं अपने ठाकुर जी को लेने आया हूँ, आपके ठाकुर जी मेरे घर में हैं। तो राजा ने कहा, तुम्हारे ठाकुर जी? ठीक है, ये सब लूट मार चोरी मारी जो मंदिरों में की है, देख लो संग्रहालय में कुछ मिले और तुम्हारे कोई भगवान जी हो तो ले जाओ। प्यारे भक्तों, स्वामी जी से स्वप्न में कहा था कि मैं दिल्ली हूँ, लेकर जाओ, लेकिन स्वामी जी ने वहाँ खोजा तो वो कुछ भी नहीं था। स्वामी जी निराश हो गए। भगवान ने तो कहा था कि मैं इधर हूँ, लेकिन यहाँ तो है नहीं। फिर स्वामी जी ने ध्यान किया और कहा, ठाकुर जी आपने मुझे इधर बुलाया, आप तो इधर नहीं हैं। भगवान ने कहा कि आप निराश मत हो, मैं संग्रहालय में नहीं हूँ। जो राजा है ना, इनकी बेटी, इनकी जो शहजादी है ना बेटी, उसके पास हूँ। क्योंकि बादशाह की जो शहजादी है वह मेरी मूर्ति की पूजा करती है, चोरी चोरी करती है, छुपके करती है, और वही उन्हीं के पास मैं हूँ और वो मुझे बहुत स्नेह लड़ाती है, लेकिन मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। प्यारे भक्तों, स्वामी जी को जब इस तरह से पता लगा तो स्वामी जी शहजादी के पास, जो उनकी राजा बादशाह की जो पुत्री थी, उनके पास गए और शहजादी को कहा कि भाई तुम्हारे पास तो मेरे ठाकुर जी हैं, भगवान जी हैं, वो मूर्ति मुझे दो। तो शहजादी बड़ी परेशान, क्योंकि वो ठाकुर जी को बड़ा प्यार करती थी। तो अब दोनों में वाद विवाद हो गया कि शहजादी ने कहा कि मैं नहीं दूंगी, और स्वामी जी कहें कि मैंने लेके जाना है, मुझे तो ठाकुर जी ने स्पेशल बुलाया इसलिए।
प्यारे भक्तों, अब दोनों में झगड़ा हो गया। अब भगवान कभी कभी ऐसी लीला कर देते हैं भक्तों, उधर स्वामी जी को बुला लिया और इधर इधर जाने से तैयार नहीं। तब तब बादशाह को इस बात का पता लगा, तो बादशाह ने निर्णय लिया, देखो तुम दोनों लड़ो मत, एक काम करो, ये मूर्ति ना एक जगह बीच में रख दो और देखो दोनों मूर्ति को बुलाओ, जिसके पास मूर्ति चलकर पहुंच जाए वही मूर्ति का अधिकारी है। ऐसा राजा बादशाह ने निर्णय लिया। प्यारे भक्तों, अब प्रथम तो स्वामी जी ने मूर्ति को बुलाया, लेकिन मूर्ति टस से मस नहीं हुई। अब बहुत मंत्र पढ़े, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा, लेकिन मूर्ति को कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद में जब राजा की जो पुत्री थी शहजादी, उसने मूर्ति को बुलाया, तो शहजादी के प्रेम में वशीभूत होकर वो मूर्ति भक्तों वो कन्या की ओर चल दी। देखो ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, है ना। और मूर्ति कन्या की ओर चल दी, तो फिर स्वामी जी को क्रोध आ गया। स्वामी जी ने कहा अच्छा, स्वामी जी कुपित हो गए और भगवान से बोले, ठाकुर जी यदि आपको मेरे साथ जाना ही नहीं था, यदि तुम्हें मेरे पास आना ही नहीं था, तो मुझे स्वप्न देकर बुलाया क्यों? यदि आपको इस यावनी के प्रेम में फंसे ही रहना था, आपको इत्थों ही रहना था, तो फिर मुझे इधर बुलाया क्यों? और तुम तो इस जो कन्या है राजा की शहजादी, इसके प्रेम में फंसे हो और मुझे इतनी दूर से सपने में बताकर बुला लिया। अब स्वामी जी बड़े क्रोध हुए और स्वामी जी ने कहा, गल सुनो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं अपनी कंठी माला तिलक सब त्रिदंड जो धारण किया है ना, मैं अभी सब फेंकता हूं, ये सब नहीं चाहिए। और भगवान पर क्रोध करने लगे। भक्तों, बड़ी ठाकुर जी की और भक्तों की बड़ी लीला है। कहा ये पकड़ो अपनी कंठी माला त्रिशूल, नहीं चाहिए। और जब ऐसा क्रोध स्वामी जी ने किया, तो ये बात सुनकर तुरंत भगवान वापिस दौड़कर स्वामी जी की गोद में आकर बैठ गए। और ठाकुर जी को जब गोद में लिया तो बढ़िया सिंहासन सजाया, पालकी सजाई और ठाकुर जी को वैष्णव लोग लेकर चल दिए। लेकिन प्यारी भक्तों, वो जो शहजादी थी राजा की कन्या, वो ठाकुर जी के प्रेम के वश वो महल में ही नहीं रही, ठाकुर जी के पीछे पीछे वो भी चल दी। शहजादी भी ठाकुर जी के साथ चल पड़ी। लेकिन अब ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो वो रोती हुई पीछे पीछे चल रही है, क्योंकि दर्शन ना होने के कारण वो बहुत दुखी थी। और भगवान ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। और देखिए प्यारे भक्तों, वो जो शहजादी थी ना, वो पीछे पीछे रोती रोती जा रही है और संत डोली में ठाकुर जी को लेके पालकी में जा रहे हैं। प्यारे भक्तों, यहां एक लीला ठाकुर जी ने की कि वो जो शहजादी रो रही थी ना, सबके देखते देखते जैसे ही पालकी रुकी ना और उसने ठाकुर का दर्शन किया, तो सबने देखा, सबके देखते देखते अपने शरीर में ठाकुर जी ने उस शहजादी को लीन कर लिया, यानी अपने शरीर में समा लिया। प्यारे भक्तों, भगवान का अतिशय प्रेम देखकर सब संत की आंखों में भी आंसू आ गए। बाद में उसकी एक सोने की प्रतिमा बनवाकर और जब मंदिर बनाया ना, तो भगवान के समीप उसको रखा गया, पधरा दी गई। और प्यारे भक्तों, आज भी उसका दर्शन होता है। एक शहजादी का प्रेमी भी यादवगिरी आ गया था, वो जो शहजादी थी ना, उसका कोई प्रेमी था यादवगिरी, वो पहुंच गया था। तो शहजादी के लीन हो जाने से वो बहुत दुखित हुआ। तब भगवान ने कहा, मैं मर्यादा के
मर्यादा रूप में हूँ, तुम जगन्नाथ भगवान के दरबार में चले जाओ, क्योंकि वे पतित पावन हैं। शहजादी का प्रेमी जगन्नाथपुरी में आकर भगवान का उसने दर्शन किया, वो कृतकृत्य हो गया। प्यारे भक्तों, देखो भगवान ने शहजादी का भी कल्याण किया, लेकिन कहा कि देखो इन जैसा तो तुम्हारा प्रेमी पीछे से आया, कहा ऐसा तो तुम्हारा प्रेम नहीं है, तुम जगन्नाथ भगवान की शरण में जाओ। और वो वहां जाकर उसको कृतकृत्य किया। भगवान ने साक्षात दर्शन देकर पतित पावन नाम को चरितार्थ किया। देखो ये है संतों की लीला। जहां भी संत हाथ डालते हैं ना, वहां जीव कृतकृत्य ही होता है, मोक्ष ही मिलता है, भगवान की शरण ही मिलती है। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने यादवगिरी से आकर एक स्थायी रूप से श्रीरंगम में एक निवास ठाकुर जी का बनवाया। और श्री स्वामी जी ब्राह्मण वैष्णव बड़ी भारी सबकी निष्ठा थी, उनका नित्य चरणोदक पान करते। इस प्रकार से 120 वर्ष तक धराधाम में रहकर शिष्यों के संतोषार्थ अपने आप अपनी मूर्ति की प्रतिष्ठा कराकर और माघ शुक्ला 10वीं शनिवार है ना, और 1000 ईस्वी जो है वो 56 है ना, क्योंकि हिंदी में शायद आप समझ ना पाए। तो ये उस दिन माघ शुक्ला 10वीं शनिवार और मध्याह्न का समय श्री रामानुजाचार्य भगवान ने इस लीला को विसर्जन किया और ठाकुर जी के परम पद को प्राप्त हुए। प्यारे भक्तों, बाद में आज भी और जो उनके जो शिष्य हुए, उन्होंने बड़े बड़े सिद्धांत लिखे हैं और वो बड़े प्रसिद्ध हुए। जैसे विशिष्टाद्वैत सिद्धांत बड़ा प्रसिद्ध है, और वो सब भक्तों ने बताया कि भगवान को हम कैसे पा सकते हैं। तो प्यारे भक्तों, आज हम प्रातस्मरणीय आदरणीय श्री रामानुजाचार्य भगवान के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए चरित्र का और वाणी का विराम करते हैं। अगली कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।